नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर भिवानी से है, जहां प्रदेश के अधिकतर जिले घने स्मॉग की चपेट में आ गए हैं और इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर रह गई। विजिबिलिटी यानी कि देखने की क्षमता। इसके अलावा हवाओं के चलने से ठिठुरन यानी ठंड बढ़ गई। तो वहीं सर्दी के मौसम में पहली बार रात का तापमान 13.6 डिग्री तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि दिन का अधिकतम तापमान, दिन की बात कर रहे हैं, वो 28.7 लगभग 29 डिग्री दर्ज किया गया और हिसार में न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का यह कहना है कि 15 से 16 नवंबर तक चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी के भी आसार हैं। हाँ, किसानों के लिए सर्दी का बहुत फायदेमंद है। बच्चों को अब स्कूल से लेके कुछ टाइम टेबल का फर्क भी मिलेगा। हर गाड़ियों में लेके 50 मीटर की दूरी बनी रहेगी। हाँ, 50 मीटर से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा इसमें। और भिवानी में पहली सर्दी है ये। आज से लग रहा है सर्दी का आकाश हो गया है। किसानों को भी फसलों में फ़ायदा होगा इस दिन से। सुबह उठ कर देखा तो धुंध देखने को मिली है भिवानी में अच्छी खासी। पहली बार धुंध है। धुंध पड़ी है, ठंड बढ़ गया, रास्ते में चलना मुश्किल हो रहा है, गाड़ी लेट आ रही है धुंध के कारण। स्कूल के बच्चों को भी आने में जाने में देर हो रही है, लेट हो रही है, परेशानी हो रही है, सब हो रही प्रॉब्लम है। ये पहली धुंध पड़ी है सर्दी की, इससे कि बच्चों के परेशानी हो रही है स्कूल में जाने के लिए। और सूरज लेट निकलेगा आज, तो जाने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। मीटर से भी कम लग रहा है और गाड़ियों का भी आकाश कम लग रहा है। आज से लग रहा है सर्दी का आगाज बढ़ेगा दिन पे प्रतिदिन। बढ़िया है, धुंध तो पड़ी है पर इतनी सर्दी नहीं है। ये पहली धुंध पड़ी है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। बाकी सर्दी तो पहली पड़ी है, बाकी बढ़िया तो है ही। अब क्या करें, जो पड़ा है पड़ी है सर्दी। आप बताओ। तो वहीं पंचकुला में खेल मंत्री ने 46वीं ऑल इंडिया शहीद भगत सिंह ट्रॉफी का अनावरण किया। इस दौरान हरियाणा के खेल और युवा मामले में मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप और एशियन खेलों में पदक जीतकर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में प्रतिभा का डंका बजाने का काम हमारे खिलाड़ी प्रतियोगिता में पदक लेने से पूछे, चाहे वो किसी भी आयु या वर्ग में हो। तो वहीं खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित ये क्रिकेट प्रतियोगिता हर वर्ष पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों से ग्रामीण क्रिकेट की टीमें शिरकत करती हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां मौसम ने अचानक करवट ले लिया है। आपको बता दें कि मौसम में बदलाव आने की जो वजह है वो तापमान में गिरावट है। गुरुग्राम का तापमान जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में धुंध के कारण सब कुछ गायब हो गया है, यानी कि इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर तक पहुंच गई है। यानी कि ये संकेत है कि ठंड का असर होने लगा है और जल्द ही ठंड जो है वो दस्तक दे देगी पूर्णतः। तो अगली खबर पटियाला से है, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है और जिसका ताजा उदाहरण धुरी में देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीजेपी धुरी मंडल के अध्यक्ष अरुण आर्य पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उनका यह कहना है कि वो अपनी
फैक्ट्री के बाहर बैठे थे, जहां वो पिछले 50 सालों से हर दिन बैठते आ रहे हैं और ऐसी घटना कभी नहीं हुई, लेकिन ये पहली बार है कि उन पर हमला किया गया। इस मौके पर जिला प्रभारी अरविंद खन्ना खास अंदाज में उनसे दूरी मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे जैसे आज। एक महिला अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनका सम्मान सुरक्षित नहीं। इस यूनिवर्सिटी का यह हाल है, अपनी फैक्ट्री के बाहर बैठे हैं 50 साल तो बैठ रहे हैं, किसी नाल लड़ाई भी करे झगड़ा भी। जे कुछ हाल है तो दुनिया का की बनूगा, कि साढ़े धूरी का हाल होगा। कदे वही निकले बाहर रात नहीं सो रही, 60 साल की उम्र होगी, रातों में पैदल फिर रातों में पैदल 2.5 साल तो बड़ा बुरा हाल है। फिर लेबर का काम आप ही सुनते रहते। प्रशासन तो की प्रशासन मतलब भी चाहते लोग ने जो लोगों ने हमला करते फिर सनैचरा करते रहे, कभी चीनी खिंचने के लिए चुन्नी खिंचने, मोबाइल खो लैके थे, पैसे खो लेके थे, सट मार गए। इन्होंने उस तरह काबू पावे गवर्नमेंट की ड्यूटी और पब्लिक तो इन्होंने कुछ कर नहीं सकती, तो गवर्नमेंट ने करना पैना जब पब्लिक को ध्यान दे दो, पब्लिक को कुटन लग जाए। सरकार वालों अगर कोई कार्रवाई ना हुई तो की स्टेप होएगा? देखो जिवें शहर के लोग कहणगे कोई कार्रवाई होगी। बीजेपी का ब्लॉक प्रधान वो बाद च है, पहले तो तूरी का रहने वाला है और यह हालात जो पंजाब दे विच अज पैदा हो गए हैं कि एक साधारण बंदा अपनी दुकान छड़ के अपनी फैक्ट्री छड़ के बाहर बैठा है तो उससे इस तरीके का हमला क्यों हमला हुआ है? क्योंकि लोगों को जिन्होंने हमला किया उन्होंने यह लगता सी कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक थैला सी, थैले ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ पैसे होने क्योंकि व्यापारी है। इस करके यह जो शरेआम CM सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ जो कानून व्यवस्था का हाल है यह ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ सामने है। शाम के समय एक औरत सैर कर नहीं जा सकती क्योंकि चेन स्नैचिंग हो जाती है, उहदी जो अंगूठियाँ वो स्नैच हो जाती है, घड़ियाँ चोरियाँ हो रही हैं। तो हालात तो समुचे पंजाब दे विच जिथे कानून व्यवस्था की गल है बहुत ही माड़ी है। और यह होया क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी जा रही है और पंजाब दे विच इस पिछले इस सरकार दे समय रोजगारी पैदा करने वास्ते इन्होंने कोई उपराले नहीं चुके, तो इस करके यह हाल है। नशा शरेआम बिक रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, धरने बढ़ी जा रहे हैं, किसान रुलिया पिया, इस तरीके का पंजाब रह गया सर, यह हकीकत है। तो अगली खबर सिरसा से है, जहां सर्दियों की पहली धुंध दिखाई दी। आपको बता दें कि धुंध और कोहरे से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई, क्योंकि गेहूं और सरसों की फसल के लिए ये जो कोहरे हैं ये बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। तो वहीं कृषि उपनिदेशक ने किसानों से अपील की और ये कहा कि नवंबर माह में किसान गेहूं की बिजाई पूरी कर लें। जिला सिरसा के अंदर हर साल की तरह 2,80,000 हेक्टेयर के अंदर गेहूं की बिजाई होती है। अब तापमान बिल्कुल अनुकूल है और किसान बिजाई कर रहे हैं। लगभग हमारे 15% क्षेत्र के अंदर गेहूं की बिजाई पूर्ण हो चुकी है और सरसों की हमारी बिजाई 90% तक पूर्ण हो चुकी है। इससे गेहूं की अंकुरित होने में बहुत फायदा होगा, क्योंकि तापमान जब कम होता है तो गेहूं जल्दी अंकुरित होती है और सही तापमान जो 22 डिग्री से कम होता है वो सही तापमान अब है 20 डिग्री टेम्परेचर जो डे और नाइट का है। ये गेहूं के लिए और सरसों के लिए बिल्कुल अनुकूल तापमान है। भाइयों से अपील है कि किसान अपने नवंबर के महीने के अंदर अंदर बिजाई को पूर्ण कर लें। नवंबर के बाद अगर बिजाई लेट होती है तो बीज की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बढ़ाकर बिजाई करें, जिससे उनकी उत्पादन में कमी नहीं आएगी। धान की हार्वेस्टिंग हमारी चल रही है। लगभग 3.5 लाख एकड़ के अंदर धान की रोपाई की गई थी, जिसमें से 75% हार्वेस्टिंग पूरी हो चुकी है और जिसका साथ साथ पराली प्रबंधन भी पूर्ण हो चुका है। जो विभाग द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था, किसान को जागृत किया गया था, उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। तो खबर अंबाला से है, जहां अब लैंड जिहाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है।
आपको बता दें कि अंबाला शहर में बने अवैध पीर को तोड़ने के लिए आज विभिन्न हिंदू संगठन एकत्रित हुए और अंबाला हिसार रोड को जाम कर दिया। इस दौरान पीर दरगाह के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। आपको बता दें कि लगभग 1 घंटे के जाम के बाद प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच में सहमति बनी और जाम को खोल दिया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने ये चेतावनी दी कि अगर 19 नवंबर तक पीर दरगाह ना हटी तो आने वाले 6 दिसंबर को खुद हिंदू संगठन उसे तोड़ने का काम करेगा। देखिए, ये मांग हमने आज से 1 हफ्ता पहले प्रशासन को दी थी कि ये जो अवैध निर्माण हो रखा है, जिसकी पैमाइश हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो चुकी है, नोटिस दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी इस अवैध निर्माण को गिराया नहीं जा रहा, तो उसके लिए हमने माननीय उपायुक्त महोदय को 8 दिन का समय दिया था। परंतु उन 8 दिनों में कोई ठोस कार्रवाई जब हमें नहीं पता लगी तो हमने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया ताकि प्रशासन इस पर ठोस कार्रवाई करे। और हमें पूरी आशा है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। अगर वो नहीं करता तो इस अवैध निर्माण को तोड़ने का काम हम सबको बजरंगी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, जो विचारधारा में विश्वास रखते हैं, विश्व हिंदू परिषद की और बजरंग दल की, वो सब इस काम को अपने हाथों से करते। और निश्चित तौर पर आज प्रशासन ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने एक पहल करते हुए इसको कानूनी प्रक्रियाओं को अमल लाते हुए आज एक पत्र हमें सौंपा है, जिसके मुताबिक कि आने वाली 18 या 19 तारीख के लिए उन्होंने मैजिस्ट्रियल सपोर्ट मांगी हुई है और मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इस अवैध निर्माण को वो गिराएंगे। उनके इस आश्वासन और प्रक्रियाओं के पत्र के बाद हमने आज का अपना धरना अभी 19 तारीख तक के लिए स्थगित किया है। अगर 19 तारीख को प्रशासन ने इसको ना तोड़ा तो ये निश्चित माने कि अयोध्या के शौर्य दिवस की तरह अंबाला में भी एक इतिहास लिखा जाएगा और अंबाला में भी शौर्य दिवस मनाया जाएगा और इसको हम अपने हाथों से तोड़ेंगे और जो पीडब्ल्यूडी वालों की रिपोर्ट है उसके मुताबिक लगभग 140 से 150 का जगह इन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है, उसको तोड़ने के आदेश हो चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन 19 तारीख को इस अवैध निर्माण को गिरा देगा। ये अभी हमने 4 तारीख को डीसी साहब को ज्ञापन दिया था और 12 तारीख तक का टाइम दिया था। 12 तारीख को हम रोड जाम करेंगे अगर इसको पीर को नहीं हटाया जाए। जो जगह है मेन रोड पर लगती है, मेन हमारा जो काम है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सेवा सुरक्षा संस्कार, सेवा करना, समाज की सेवा करना ये हमारा परम धर्म है। समाज की सुरक्षा करना भी हमारा ही काम है। ये ऐसे बढ़ते जाएंगे, आने वाले टाइम में यही हमारे समाज को काटेंगे। पहली बात तो बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हम ना बटना है ही नहीं। ये परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, सबके समझ में आ गई। दूसरी बात, संस्कार हमारा यही है कि अपने सभी को साथ रखकर हमने चलना है। जब हमने इनको समय दिया गया था, डीसी साहब ने बोला था जी हम कर देंगे, 12 तारीख का लास्ट टाइम था, इसीलिए आज हमने इनको बोला था डीसी साहब को जी हम धरना करेंगे और सारा रोड जाम करेंगे जब तक ये मजार का ये हटेगा नहीं। ठीक है, अपनी एसडीएम साहब आए, उन्होंने 19 तारीख का टाइम हमारे को दिया है। 19 तारीख तक ठीक होती है, ठीक है, नहीं तो हमारा शौर्य दिवस है 6 दिसंबर का। 6 दिसंबर को भी ना कहे हम उसको पता भी नहीं करेगा कहाँ चलेगा। ये 6 दिसंबर का शौर्य दिवस हमारे जैसे बावली गई थी ना, ये भी ऐसे दिन है। हमने कोई नहीं छोड़ना हरियाणा छोड़ो, जहाँ तक मेरी नजर जाएगी। मैंने ऐसे जो बिना बात के अपने ये कब्जा करते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में भविष्य बच्चों को खतरा है, उस चीज का देखते हुए हमने ये काम करना है। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस कार्य के लिए सदा लगा हुआ है और आगे भी करता रहेगा। ये बजरंग दल की ताकत है, हिंदू समाज की ताकत है। जो आज एसडीएम साहब ये सभी आए हैं और इस समाज का मैं हाथ जोड़ के बिल्कुल दोनों हाथों से अभिनंदन प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे समाज हमारा इकट्ठा रहे, इकट्ठे रहेंगे तो सारी मजबूती होगी, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। महावीर बेड़े शाह के सेवादार हैं। हमारा जो है सरकार से केस चल रहा है पीडब्ल्यूडी के साथ, हुड्डा के साथ। उस केस को हम जीत चुके हैं। जीतने के बाद जो है इन्होंने फिर मेरे को नोटिस देने शुरू कर दिए। नोटिस देने के बाद फिर मैंने कोर्ट में केस डाल दिया। वो कोर्ट में केस चल रहा है, 22 तारीख लगी हुई है, 22/11। अब उसको कार्रवाई होनी है। ये कहते हैं कि तुम कार्रवाई से पहले ही कहते यहाँ से तोड़ दो। अब बताओ इसके लिए क्या करें। कोर्ट का
जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वही तो करेंगे हम। कितना कब्जा है यहाँ पे, इनका क्या इनका कहना है कि ये दीवार जो आ रही है ये यहाँ से साफ कर दो। नोटिस आया है इनके हमारे पास PWD का, कोर्ट में केस चल रहे हैं और डेट लगी है 22 नोटिस आता है मेरे पास। कोर्ट के आदेश है, इसमें इंक्रोचमेंट आई हुई है, बिडूडी जमीन है, बिडूडी भी आओगे जरा, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कोर्ट के आदेश थे भी इस पर रो इसका इंक्रोचमेंट है वो हटाया जाए, तो उसकी कार्रवाई विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट मांग लिया है, जैसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिल जाएगा तो अतिक्रमण है उस हटाने की कार्रवाई की जाएगी। किस तारीख को जो है वो ये हाँ, उसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मांगा है विभाग ने, बिडूडी विभाग ने, तो उसकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिल जाएगा तो अगली कार्रवाई शुरू। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन रहा और आपको बता दें कि बिना नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा का सत्र चलने वाला है, चूंकि कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाई। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का काम तय नहीं हो पाया है। काम और नाम दोनों विपक्ष सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी में है। तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आज SYL दबखेड़ी के पास से गोताखोर प्रगट सिंह ने 21वें मगरमच्छ को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि इससे पहले गोताखोर प्रगट सिंह 20 मगरमच्छों को पकड़ चुके हैं और मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सुबह SYL दबखेड़ी के पास मगरमच्छ होने की संभावना जताई गई थी और जिसके बाद गोताखोर प्रगट सिंह और वाइल्ड लाइफ की टीम के सदस्यों ने 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार से इस मगरमच्छ को काबू में किया और अब इस मगरमच्छ को भोर सैदा स्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भेज दिया गया। दबखेड़ी SYL नहर से आ रही। तो खबर यमुनानगर से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक देशवाल के आदेश के अनुसार गांव खजूरी के श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में यातायात नियमों और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि जटलाना पुलिस थाने के उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार और ASI रोहित कुमार ने दी। सतीश कुमार ने यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन नहीं चलाना चाहिए, दोपहिया वाहन पर ट्रिपलिंग सवारी नहीं करनी चाहिए, वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए और कोई भी नशा करने के बाद वाहन चलाने से बचना चाहिए। तो अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सरकार चंडीगढ़ पर अपना दावा और मजबूत करने जा रही है। आपको बता दें कि अब राजधानी चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार की अलग विधानसभा होगी। इसके लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। चंडीगढ़ प्रशासन हरियाणा सरकार को अलग विधानसभा बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन देगा, जबकि बदले में हरियाणा सरकार चंडीगढ़ को पंचकुला में 12 एकड़ जमीन देगी। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को नगर कीर्तन में उत्साहपूर्वक भागीदारी के साथ मनाया और गुरु नानक खालसा कॉलेज के यमुनानगर ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को अपार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों ने इस अवसर पर शहर में आयोजित नगर कीर्तन में भाग लिया। तो वहीं पेपर मिल गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुए नगर कीर्तन में छात्रों, शिक्षकों, गैर शिक्षक कर्मचारियों ने एक साथ मार्च किया, शब्द गान किया गया और गुरु नानक देव जी की समानता, शांति और भक्ति की शिक्षाओं के सम्मान में प्रार्थना की। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही ग्रुप सी और ग्रुप डी की महिला कर्मचारियों को उनकी पसंदीदा जिलों में तैनात करने की नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा रात्रि शिफ्ट में काम करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। राज्यपाल ने आगे कहा कि CET की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिली, उन्हें अगले 2 सालों तक 9,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आगे कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राष्ट्रीय और राजमार्गों पर हर 60 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा। 100 बिस्तर वाले सिविल अस्पतालों को 200 और 200 बिस्तर वाले सिविल अस्पतालों को 300 बिस्तर वाले अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पंजाब से है, जहां शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की वेतनमान
वेतनभोगी घोषित किए जाने के बाद वो करीब 2.5 महीने से घर पर बैठे हैं और उन्होंने एक बार फिर से श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह को साहब एक मांग पत्र दिया गया है, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द उन पर धार्मिक दंड लगाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि 2.5 महीने से किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में योगदान नहीं दिया गया है। यह अनुरोध पत्र उन्होंने देते हुए ये कहा कि उन्हें घर के कुछ भी काम भी हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द धार्मिक शिक्षा दी जाए ताकि वो अपना काम कर सकें। वहीं अगली खबर पंजाब से है, जहां कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की शब्दावली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को अपनी शब्दावली पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको बता दें कि पंजाब में हो रहे स्थानीय चुनावों को लेकर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने स्थानीय चुनावों को लेकर यह कहा कि आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही है। उन्होंने डेरा बाबा नानक को मैदान में उतारा है, जिससे उन्हें लोगों को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और उनका पहले चरण का अभियान पूरा हो चुका है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पाकिस्तान में गुरुधाम के दर्शन के लिए भारतीय सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि 14 नवंबर से 14 नवंबर तक श्रद्धालु गुरुधाम के दर्शन करेंगे। गुरुद्वारा छठी पातशाही से झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया। 2 अलग अलग बसों में सिख तीर्थयात्री इनका जत्था रवाना हुआ, तो वहीं यात्रा पर जाने वाले सभी तीर्थयात्री काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 1 दशक पहले हरियाणा और आज के हरियाणा में अंतर दर्पण की तरह साफ है। प्रदेश के नॉन स्टॉप विकास के लिए अब अनुकूल वातावरण है। इसका अधिक से अधिक लाभ जनता को मिले, ये सभी सदस्यों का दायित्व है। उन्होंने सदस्यों का आह्वान किया कि विकसित हरियाणा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सदन के समय पर पल पल का सदुपयोग करते हुए जनहित को प्राथमिकता दें। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था, जिसको हमारी कैबिनेट ने पास करने का कार्य पहले ही कर दिया था। सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का वो फैसला आज शाम से लागू हो जाएगा। शाम 5 बजे के बाद मुख्य सचिव की वेबसाइट पर वो आदेश देखा जा सकता है। विधानसभा का महान सदन चल रहा है और मैंने जरूरी समझा कि महान सदन को इस सत्र में उसकी जानकारी मिले, जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के। इस नोटिफिकेशन से को हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।